सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विपुल मकवाणा और आप देख रहे हैं वेबसाइट। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही मस्त और ऑसम होने वाली है। आपने थंबनेल और टाइटल तो देखा ही होगा। तो गाइस आज हम करने वाले फेस का स्मूथ एंड शाइन कैसे डालते हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस सिंपली आपको वीडियो के अंत तक बने रहना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी आप हमारी वीडियो को मिस ना कर सको। आप कुछ इस टाइप से फेस स्मूथ एडिटिंग कर सकते हो बहुत ही आसानी से और इतना शाइन कर सकते हो और अपने फोटो को इतना वाइट कर सकते हो। तो मैं सारी डिटेल बताऊंगा गाइस, तो वीडियो अंत तक देखते रहे गाइस। तो हम शुरू कर लेते हैं हमारी वीडियो को। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा ओरिजिनल फोटो है। तो सिंपली इसमें हम थोड़ी बहुत लाइट एग्जिस्ट तो पहले करनी ही पड़ेगी। तो सिंपली इस फोटो को पहले हम सिंपली यहाँ से शेयर कर देते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो यहाँ से हम शेयर करते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन में और यहाँ पर सिंपली हमें जहाँ भी डार्क दिख रहा है वहाँ पर सिंपली हमें जहाँ पे हमें डार्क दिख रहा है तो सिंपली हम वहाँ पर ब्राइटनेस डालेंगे। तो सिंपली यहाँ पर टूल पे चले जाते हैं और इसके बाद सिंपली यहाँ पर सिलेक्टिव टूल का यूज़ करके हम यहाँ पर कुछ स्टेप से पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर हमारा डार्क पार्ट है। तो सिंपली आपको कुछ सिंपली दो फिंगर लेने हैं और दो फिंगर से आपको स्टेप सर्कल आएगा। तो सिंपली इसको आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको ऊपर स्लाइड कर लेना है। तो यहाँ पर ब्राइटनेस का पहला ही ऑप्शन दिया है तो सिंपली इसको बढ़ा लेनी है। तो आपका डार्क एरिया चला जाएगा। सिंपली यहाँ से डन कर देते हैं और एक बार ले लेते हैं। जहाँ पे आपको डार्क लगे सिंपली वहाँ पर आपको कुछ स्टेप से कर लेना है। सो अपन इसके बाद सिंपली चले जाना है टूल में जाने के बाद यहाँ पर आपको ट्यून इमेज का ऑप्शन दिया है। ट्यून इमेज पे टैप कर देना है और यहाँ पर आपको सिंपली चले जाना है एम्बियंस को आपको सिंपली बढ़ाना है, थोड़ा हल्का सा बढ़ा लेना है। उसके बाद चले जाना है शेडो को भी हल्का बढ़ा लेना है। उसके बाद हाईलाइट को भी बढ़ाएंगे हम, यहाँ से डन कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर इतना काम हमारे यहाँ पर हो गया है। तो सिंपल इसके बाद का जो स्टेप है हमारा लाइटरूम का है। तो सिंपल इस फोटो को यहाँ से शेयर कर देते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। लाइटरूम एप्लीकेशन में मैंने फोटो को शेयर कर दिया है। तो सिंपली ओपन कर लेते हैं हम लाइटरूम एप्लीकेशन। सो आप देख सकते हो फ्रेंड हमारा फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो चुका है। तो हमने लाइट और शेडो तो पहले ही एडजस्ट करके रखा है। तो क्या सिंपली हम चले जाते हैं कलर वाले टूल में। सिंपली आपको जाना है कलर में, उसके बाद चले जाना है मिक्स में जाने के बाद यहाँ पर आपका हमारा फर्स्ट कलर रेड। तो इसकी सैचुरेशन को हम सिंपली लो करेंगे और लुमिनेंस को बढ़ाएंगे। उसके बाद चले जाना है ऑरेंज कलर में। ऑरेंज कलर की सैचुरेशन को आपको लो कर लेनी है और लुमिनेंस को भी आपको बढ़ा लेना है, इतना सा बढ़ाता है। उसके बाद येलो कलर, तो येलो कलर की सैचुरेशन को आपको हल्के से माइनस करनी है। उसके बाद चले जाना है ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर की सैचुरेशन को भी माइनस कर लेनी है और लुमिनेंस को थोड़ा सा माइनस करना है। उसके बाद चले जाना है काइन कलर पे, तो काइन कलर की सैचुरेशन को भी हम यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि हम इस पर वाइट टोन डालना चाहेंगे। इस पर हम वाइट टोन डालेंगे तो सिंपली माइनस करेंगे। उसके बाद ब्लू कलर को भी यहाँ से माइनस कर लेते हैं और येलो कलर को गाइस आपको सिंपली यहाँ फिर से हम थोड़ा सा और माइनस करेंगे ताकि पीछे का कलर हमारे अलग दिख रहा है। तो हम यहाँ से डन कर देते हैं गाइस। तो सिंपल यहाँ पर हमारा इतना काम बन चुका है। तो बाद का स्टेप है हमारा फेस स्मूथ का है। तो सिंपल इस फोटो को यहाँ से शेयर कर देता है ऑटोडेस्क स्केचबुक में। तो सिंपली फोटो को शेयर करते हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक में। ये रहा ऑटोडेस्क स्केचबुक। तो गाइस फोटो हमारा ओपन हो चुका है ऑटोडेस्क स्केचबुक में। तो यहाँ पर आपको मैं एक अलग ही ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको सिंपली चले जाना है लाइब्रेरी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल लिखा हुआ आएगा। सिंपली वहाँ पर आपको इरेज पे देना है। इरेज पे देंगे उसके बाद उसकी सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में चले जाएगा यहाँ पर आपका इरेज का ऑप्शन होगा। सिंपली मैंने पहले सेटिंग कर ली थी। तो सिंपली यहाँ पर इरेज का सेटिंग है तो यहाँ पर सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है स्मार्ट वाला, ये वाला स्मार्ट सिलेक्ट कर लेना है और इसकी एडवांस सेटिंग में चले जाना है। तो यहाँ पर आपको निब का ऑप्शन है, निब में सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको शेप में देना है। शेप में जाएंगे तो सिंपली हम यहाँ पर कोई भी एक शेप ले लेते हैं जो अच्छा वाला हो। तो सिंपल हम ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला। तो सिंपली हम यहाँ से बेसिक में चले जाते हैं और आप इसकी सेटिंग देख सकते हैं। फ्लो को आपको सिंपली रखना है 15 के आसपास रखना है और स्ट्रेंथ को 30 के आसपास रखना है। तो सिंपली साइज़ को आपको अपने फ़ोटो के हिसाब से मेंटेन करनी पड़ेगी। तो सिंपली हम यहाँ पर हल्का स्मूथ कर लेते हैं कुछ स्टेप से। यहाँ पर हमें साइज़ बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी।
सो फ्रेंड आप देख सकते हो कि हमारा फेस पर स्मूथ हो रहा है, बहुत ही मस्त और अवेसम स्मूथ हो रहा है। तो आपको देख सकते हो ब्रश का कोई भी मार्क नहीं आएगा, सिंपली निशान नहीं आएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर स्मूथ कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। तो मैं गाइस फटाफट स्मूथ कर लेता हूँ ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो। सो फ्रेंड आप देख सकते हो कि हमारा फेस पहले से बहुत ही मस्त और अवेसम लग रहा है। आप देख सकते हो हमने स्मूथ किया उसके बाद तो हमारा सिंपली इसको फोटो को आप देख सकते हो कि बहुत ही मस्त और अवेसम फेस स्मूथ हो चुका है। और कहीं पर भी आपको ब्रश के निशान नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आप भी कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग कर सकते हो बहुत ही आसानी से गाइस। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।